जिन्हें तिरंगा से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अभी जिन्हें आंखों का तारा है, जिसका इतिहास रहा अंग्रेजों से यारी का, वो हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गद्दारी का। कई मदरसे में गए हैं, वहाँ पढ़े भी हैं। उस मदरसे के बारे में आज पता चला है कि सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एसडी ग्राउंड न्यूज और मैं हूं हसामुद्दीन। आज हम चंपारण की धरती पर आ चुके हैं। यहाँ पर लाखों की भीड़ वक्फ बिल रिजेक्ट के खिलाफ वक्फ बिल का ये रैली निकालने के। हम लोग सुबह 7 बजे से आज कोटवा प्रखंड से तकरीबन हम लोग सिर्फ एक गांव से, खजुरिया गांव से 300 लोग आए हैं और सिर्फ इसी मकसद के लिए, वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ। हमारा मकसद ये है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने और हमारे दादा परदादाओं ने जो जमीनें वक्फ कर दी है, उस जमीन पर सरकार की गद्दी नजर है। आप जानते हैं कि सरकार अगर कोई किसी को जमीन दे दे और फिर उसको क्या हक बनता है कि उसको कब्जा करने की कोशिश करे? बिल्कुल नहीं। अगर किसी को कोई दान दे दे तो किसी गवर्नमेंट को कभी भी या किसी शख्स को जो दान दे देता है, उसको भी यह हक नहीं बनता था कि उस पर कब्जा कर ले या अपने हुक्म के मुताबिक उसको चलाए। इसीलिए आज हिंदुस्तान में तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है और इसी वक्त की जमीन पर हमारे सरकार की गंदी नजर पड़ी है। और ये जो सियासत कर रहे हैं, अंग्रेजों वाली सियासत कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जैसे सियासत किया था, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया और लड़ाकर हुकूमत बना लिया। आज हुकूमत हिंद की यही गंदी नजर है कि आपस में एक दूसरे को लड़ाओ और इन पर हुकूमत करो। आज इसी वजह से आज हमारे मदारिस को, मकातिब को, खानकाहों को, मदरसे को और कब्रिस्तानों को छीनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप यूपी का खबर देख रहे होंगे और बहुत सारे सूबा ऐसे हैं जहां आप न्यूज चैनल के जरिए से आपको हर चीज पता चलता होगा। यूपी में पता कीजिए कितने मदारिस में बुलडोजर चला दिए गए, कितने मदारिस में बुलडोजर चला दिए गए, कितने मदारिस को सील कर दिया गया। सिर्फ ये जैसे स्पेन में हुआ था हमारे मुसलमानों के खिलाफ, ये स्पेन में तकरीबन मुसलमानों की 600 साल हुकूमत रही है, लेकिन यही उनकी गंदी नजर के जरिए से आज वहां से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। आज हुकूमत हिंद वहां सफर कर रही है, वहां जाकर लोगों को पता कर रही है लोगों से कि कैसे यहाँ से मुसलमानों को भगाया गया, हुकूमत खत्म की गई। आज सिर्फ उसी के नक्शे कदम पर, अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलकर, ये हिंदुस्तान में रहकर, हमारे हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ चलकर मुसलमानों के हक को छीनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हमारा एक आवाज इस चंपारण की धरती के जरिए से ये आवाज देना चाहते हैं। जैसे जंग आजादी की लड़ाई इसी चंपारण के धरती से शुरू हुआ था, आज इंशाअल्लाह इसी जंग चंपारण के धरती से आज इन आरएसएस जैसे नजरिया रखने वाले लोगों से हम इंशाअल्लाह लड़ेंगे, इंशाअल्लाह उनके खिलाफ लड़ेंगे और कानून जो उन्होंने पास कर लिया है, उनको मजबूर करके इस कानून को वापस करवाएं। वैसे मुसलमानों से आप क्या बोलना चाहेंगे जो बीजेपी में जुड़कर और इस वक्फ के खिलाफ रिजेक्ट करने आए हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल के अंदर कीना है? देखिए, हमारे मुसलमानों में शुरू से ही आता चला आ रहा है। मुसलमानों में कुछ लोग गद्दार होते हैं, कुछ लोग दुश्मन होते हैं, जो मुनाफिक हम लोग कहते हैं कि मुंह पर कुछ और जबान पे कुछ और, साथ में हमारे खाएंगे पिएंगे हमारे साथ, उठेंगे बैठेंगे हमारे साथ। आपको क्या लगता है इसको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? उन्हें यह है कि जब तक उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होगा, जब तक उनके दिल में अल्लाह का डर नहीं पैदा नहीं होगा, तब तक कि उनको, इसलिए कि वो दलाल हैं, वो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं जो हुकूमत के जरिए से मिलकर मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 600 साल 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है, लेकिन गद्दारी की वजह से ही मुसलमानों की हुकूमत छीनी गई। अंग्रेजों के चापलूस कुछ लोग बन गए जिसकी वजह से हुकूमत हमारी चली गई। आज यही गद्दारी की वजह से कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ साठगांठ करके और हमें भरपूर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें मैसेज देना चाहते हैं कि वो अल्लाह से डरे, अल्लाह से खौफ खाएं। अगर वो अल्लाह से खौफ नहीं खाते तो उन्हें हम मुसलमान नहीं मानते और मुनाफिक लोग कभी मुसलमान हो ही नहीं सकते। देखिए, ये जो काला कानून के खिलाफ है, इतने गर्मी में फिर भी बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं और यह क्रांतिकारी की धरती है। यहाँ पे महात्मा गांधी ने यहीं से आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी और सफल हुए थे। आज हम लोग इस काला कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह एक दिन जरूर सफल होंगे। जैसे भारत में कृषि कानून बिल आई थी, जैसे वो वापस हुई है, वैसे ही ये भी वापस होगी। अच्छा, इससे पहले ईमेल वाला सिस्टम है, आपको पता है?
ईमेल से आप ईमेल कीजिए और वक्त को बचाइए। उस पर क्या कहना चाहिए? जैसे ईमेल वाला सिस्टम आया था, तकरीबन हम लोगों ने इसका भरपूर मुहिम चलाया। पूरे समझिए कि मोतिहारी जिले में घूम घूम कर हर जगह एक मुहिम चलाया ईमेल के जरिए से, और हर शख्स अपने अपने नाम से ईमेल किया, और हुकूमत के जरिए से ये आया था कि आप लोग ईमेल कीजिए, ईमेल के जरिए से वोट दीजिए, लेकिन हमारा सारा मेहनत ज़ाया हो गया। हुकूमत का नजरिया ही गलत है, गंदी सियासत है। कितना हम लोग ईमेल किए और कितने जरिए से दस्तखत का मुहिम भी चलाए, लेकिन सारा वही का वही रह गया। मेहनतों पर पानी फिर गया। आपको क्या लगता है ईमेल वाला जो आप सिस्टम किए उस पे पानी फिर गया, तो क्या इस पे पानी नहीं फिर सकता है? और किसी वजह से पानी, देखिए जब किसी के जहन में गंदा भर जाता है तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आज हम लोग सड़कों पे हैं। आज देखिए तकरीबन 10 लाख से 15 लाख मजमा है, और वो तो ईमेल घर घर जाकर हम किए थे, लेकिन इस मजमे के जरिए से, आंदोलन के जरिए से हम हुकूमत हिंद को ये बताएंगे कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम डरने वाले नहीं हैं। हम पहले सो रहे थे, अब बेदार हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी और एक्शन लेगी? जी जरूर सुनेगी, और हम लोग एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, देखिए सरकार का ये है कि इस पार्लियामेंट में अमित शाह खड़े होकर बोले थे ये कानून को मानना पड़ेगा। आप कैसे बोल सकते हैं इस कानून को मानना पड़ेगा? आप माननीय उच्च न्यायालय थोड़ी हैं, सर्वोच्च न्यायालय थोड़ी हैं कि आप जो बोल दीजिएगा वो मानना पड़ेगा। यह बिल पास हुई है और ये बिल वापस भी होगी। जो वक्फ है, वक्फ, इसे आप क्या समझते हैं वक्फ से? आपने वक्फ हमारे दादा परदादाओं की, वक्फ उसे कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा और पिछले लोगों ने, और चाहे अभी के लोगों ने जो जमीनें, जो चीजें वक्फ कर देते हैं अल्लाह के नाम पर, उसे हम वक्फ कहते हैं। वक्फ शुदा जमीन जो है उस पर किसी का हक नहीं होता है। यहाँ तक कि जो शख्स वक्फ करता है उसका भी हक नहीं होता है। इस पर अल्लाह का हक होता है, और अल्लाह के अलावा किसी का हक नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि देने वालों का भी नहीं और गवर्नमेंट का भी नहीं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं हुकूमत हिंद को कि आपका भी हक नहीं है, हमारे अल्लाह का मसला है और हमारा मसला है, आप इस पे नजर न डालिए बराए मेहरबानी। बहुत सारे ऐसे मदरसा है, मस्जिद है जहाँ से सरकार कह रही है कि खाली करो, यहाँ से हटाओ, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी हो चुका है ये चीज। हाँ, बहुत सारे मदरसे हैं, जैसे हमारे पहचान के भी बहुत सारे मदरसे हैं। यूपी में हम कई मदरसे में गए हैं, वहाँ पढ़े भी हैं। उस मदरसे के बारे में आज पता चला है कि सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कुछ मदरसे के बारे में पता चला कि बुलडोजर चला दिया गया। देखिए, अगर कागज के मामले में आइएगा तो हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मदरसे हैं जो गवर्नमेंट जमीन पे है, जो सरकारी जमीन पे है, और लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप मंदिरें देखेंगे, कहीं ज्यादा मुसाफिर खाने देखेंगे, कहीं ज्यादा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकारी जमीन पे है। लेकिन सिर्फ एक कौम को टारगेट करके उनके मदारिस को उठा देना, उनके मदारिस पर बुलडोजर चला देना, ये तो आपकी गंदी नजर है। आप अगर सियासत कर रहे हैं, आप अगर कानून ला रहे हैं, तो एक नजरिए से सबको देखिए। क्रिश्चियन को भी एक उसी नजर से देखिए, यहूदियों को भी उसी नजर से देखिए, हिंदुओं को भी उसी नजर से देखिए, मुसलमानों भी उसी नजर से देखिए। लेकिन सिर्फ एक कौम को टारगेट बनाकर उनके घरों को बुलडोजर चला देना, मस्जिदों पर बुलडोजर चला देना, मदारिस पर बुलडोजर चला देना, ये सारा सर नाहकी है, हिटलर शाही। आपको क्या लगता है गैर कौम आपकी साथ देगी इसमें? जी, हमारे जो संविधान को मानने वाले हैं, जो आइन को मानने वाले हैं, जो अम्बेडकर वादी हैं, वो हरगिज इसके खिलाफ नहीं रहेगी, बल्कि संविधान के साथ साथ हमारा साथ भी देगी। संविधान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देखिए, जो संविधान के पक्ष में है आज वो आए हुए हैं और हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगे। देखिए, इन लोगों का काम है सिर्फ ये कहना कि मुसलमान गद्दार है, लेकिन मुसलमान गद्दार नहीं है। मुसलमान देश के लिए अपनी जान भी गंवाया है और आगे भी गंवाएगा। जब संविधान सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। जैसे एक शेर है, जिन्हें तिरंगा से नफरत है अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अभी जिन्हें आंखों का तारा है, जिसका इतिहास रहा अंग्रेजों से यारी का, वो हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गद्दारी का।